हे हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं जिस पर बहुत लोगों ने बहुत तरह के कमेंट किए हैं, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर किया है। तो आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो सबसे पहले जो मेन हमारा पॉइंट है, हम उसी पर आते हैं कि अगर हमने अपनी स्किन स्टेरॉयड क्रीम यूज करके खराब कर ली है, जो गोरी होने वाली क्रीम होती है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके लिए मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा कि अगर आपने अपनी स्किन खराब कर ली है तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना होता है। तो मैंने बताया ही था कि क्या करना है आपको। सबसे पहले क्रीम को छोड़ना है, उसके बाद जो है, और अगर आपने छोड़ दिया है तो अच्छी बात है, उसके बाद अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना है। जब तक आपकी स्किन थोड़ी काम नहीं हो जाती है तब तक मॉइस्चराइज करते रहना है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है ना, कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि उसके बाद स्टेरॉइड क्रीम छोड़ने के बाद हमारी स्किन जो है वो काली पड़ जाती है, थोड़े दिनों के बाद काली पड़ जाती है। तो आप खुद से ही सोच कर देखो कि अगर हमें कोई, जैसे शरीर पे कुछ घाव हो जाते हैं या कुछ एक्ने स्कार कुछ भी हो जाते हैं, तो क्या होता है ना कि कुछ हमें चोट लग गया, घाव हो गया, तो जब वो छूटता है तो काला हो जाता है। फिर उसे हमें ठीक करना पड़ता है, या फिर कभी कभी वो खुद भी ठीक हो जाता है। पर हमारी जो स्किन होती है ना, चेहरे की जो स्किन होती है, उसका हमें खास ख्याल रखना पड़ता है। इसीलिए वो कालापन जो है बहुत लंबे समय तक रह जाता है, कभी कभी तो वो ठीक भी नहीं होता है। तो उसे कैसे ठीक किया जाए, हम उस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने बताया था कि सबसे अच्छा होता है देसी घी, गाय की देसी घी। जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी घर की बनी हुई गाय की देसी घी है। इसे आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फायदेमंद है, सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर है ये गाय की देसी घी। घर पे बनी हुई घी आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगी। ये जो झाइयां होती है ना, मिलाज्मा, उसको भी ठीक करने की ताकत है इसमें। तो सबसे पहले आपको कालापन ठीक करने के लिए पहले तो आप गाय की घी कंटिन्यूअसली लगाते चलें। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो अच्छी क्वांटिटी में लगाएं। और ये जो क्रीम लगाते हैं ना, इससे स्किन हमारी ड्राई हो ही जाती है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो थोड़ी घी की क्वांटिटी कम करके लगाएं। अगर आपको घी नहीं सूट कर रहा है तो उसके लिए मैं दूसरा ऑप्शन आपको बता रही हूँ, ये है नारियल तेल। अगर आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल मिल जाए तो वो और भी अच्छा हो सकता है, पर अगर नहीं भी मिलता है तो ये नारियल तेल आप लगाएं, ये जरूर से जरूर सूट करेगा। इन सब में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो फ्री रेडिकल से लड़के हमारे चेहरे की चमक को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो आपको क्या करना है ना, ये दोनों मॉइस्चराइजर यूज करना है। और एक मैं और बताऊंगी कि आप दिन में ये सब मॉइस्चराइजर यूज करें, पर रात में जो बोरोलिन होता है, बोरोलिन भी एंटीसेप्टिक क्रीम माना जाता है। ये देख सकते हैं, ये है बोरोलिन। बोरोलिन को आपको क्या करना है, भर भर के लगाना है। रात को टिल द नाइट तक पूरा अच्छे तरीके से लगा के इसे सो जाना है। तो ये क्या होता है ना, ये हमें बहुत देर तक मॉइस्चराइज रखता है हमारी स्किन को। तो हमें क्या करना है, बोरोलिन लगाना है रात के टाइम में। और भर भर के, बहुत लोगों ने कमेंट किया हमारे आंख के पास जल गया, आंख के पास भी भर भर के लगाओ। और क्या करो कि सबसे पहले, ये सब मॉइस्चराइजर की बात हो गई कि ये सब मॉइस्चराइजर हम लगा सकते हैं। दो और ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ। ये है बादाम तेल, ये भी वर्जिन बादाम तेल है ये। तो ये आप लगा सकते हैं, ये भी आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है, काम करता है, और बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं। दूसरा है ये ऑलिव ऑयल, बर्टोली का ऑलिव ऑयल है ये भी आप लगा सकते हैं, बहुत देर तक चेहरे को मॉइस्चराइज रखता है। और ये बहुत अच्छा भी होता है क्योंकि ये स्पेशली बच्चों के लिए होता है। मैं अपने बच्चे के लिए यूज करती हूँ, पर इसे आप चेहरे पर लगा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा ये फायदेमंद है आपके चेहरे के लिए। और इसमें कोई बहुत ज्यादा केमिकल वगैरह भी नहीं है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि जो मैंने बताया था, पका केला, हनी और कॉफी वाली रेमेडी, तो मैं कौन सी हनी यूज करूँ, कौन सा कॉफी यूज करूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये है नेस्कैफे गोल्ड ब्लेंड कॉफी, आप ये यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है, तो आप ये कॉफी यूज कर सकते हैं। और हनी के लिए तो डाबर की हनी मैं बताऊंगी। और अगर आपको कहीं से वो जो
असली वाली हनी होती है ना, वो मिल जाती है तो वो बेस्ट है, नहीं मिलती है तो आप ये वाली डाबर की हनी यूज कर सकते हैं, ये भी अच्छी होती है। तो ये सारी चीजें हो गई, और फिर हम बात करते हैं कि हमारे जो दाग हैं उसे कैसे ठीक करें। तो दाग को ठीक करने के लिए मैंने जायफल वाली रेमेडी बताई थी कि जायफल को जो है भिगोकर, दूध में भिगोकर या फिर नारियल तेल में भिगोकर या घी में भिगोकर रखना है, उसे घीस कर अपने चेहरे पर लगाना है। सबसे अच्छा रहेगा आप उसे देसी घी में भिगोकर रखें, और उसे जैसे आंखों के पास जल गए हैं तो अच्छी तरीके से लगा लें, पूरे चेहरे पे लगा लें, रात को लगाकर छोड़ दें। हफ्ते में 3 दिन आप कर सकते हैं। उसके बाद हफ्ते में 3 दिन ये किया, और 3 दिन और जो बचा उसमें आपको क्या करना है, तुलसी का पौधा तो आपके घर के आसपास होगा ही, तो काली वाली जो तुलसी होती है, श्याम तुलसी जिसे बोला जाता है, वो तुलसी लेना है। उसे कुचलकर उसका जो है रस निकाल लेना है, और अपने चेहरे पर जहाँ पे ज्यादा जला हुआ है पूरे अच्छे तरीके से लगा लेना है। जब वो सूख जाता है तो आपको थोड़ी सी ऊपर से देसी घी लगा लेनी है मॉइस्चराइजर के लिए, और फिर सो जाना है। ऐसा आपको हफ्ते में और 3 दिन करना है। इस तरह से करके आपको कम से कम 3 से 4 या 6 महीने तक करने पड़ेंगे। तो कम्प्लीटली आपके जो दाग हैं, जो जला हुआ लग रहा है आपको स्किन, वो बिल्कुल ठीक होगा ही होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। इतना सा आप करेंगे तो पक्का आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाएगी। और साथ ही आपको जो मैंने जूस के लिए बताया था, आंवला गाजर मिक्स करके और बीट रूट, वो आपको पीना ही पीना है। वो भी अंदर से आपकी स्किन को ठीक करेगा। और खाने में भी थोड़े चेंजेस लाने हैं, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया है कि बहुत ज्यादा मिर्च मसाला ऑयली स्पाइसी नहीं खाना है, बहुत ही नॉर्मल खाना खाना है। अपने आप को हाइड्रेट रखना है, पानी पीते रहना है। और चेहरे को हाइड्रेट करने के लिए हमें एलोवेरा भी यूज करना है। फ्रेश एलोवेरा जो होता है, हमें हमारे घर के आसपास होता है वो वाली, बाजार वाली जो वो आती है डब्बा बंद एलोवेरा, वो हमें यूज नहीं करना है। क्योंकि एलोवेरा में जो होता है ना, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो हमारी स्किन को बहुत लंबे समय तक हाइड्रेट कर रखता है। और पानी अगर हमारी स्किन को अच्छी तरीके से मिलेगी तो हीलिंग हमारी बहुत फास्ट हो जाएगी। तो हमें एलोवेरा भी यूज करना है। यही सब चीजें यूज करके आप अपने स्किन को ठीक कर सकते हैं। ना महंगी क्रीम चाहिए, ना महंगे बाजार की कोई भी चीज मैं नहीं रिकमेंड करूंगी कि आप महंगी महंगी चीजें यूज करें, उससे ठीक होगा। बस यही सब जो कुदरत के हमारे दिए हुए चीजें हैं उसे यूज करेंगे हम, उसी से ठीक हो जाएगा। और वो झाइयां और दाग धब्बे जो होते हैं ना, अगर आप घी को हमेशा के लिए यूज करते रहेंगे कम से कम एक बार मॉइस्चराइजर के रूप में, तो आपको कभी कोई दाग धब्बा नहीं होगा अपने चेहरे पर। आप ध्यान देंगे कि देखिए, कोई भी चीज होती है ना जिसमें केमिकल नहीं होता है, वो थोड़ी सी स्लो वर्क करती है। बहुत फास्ट अगर आप चाहिएगा कि कोई क्रीम लगाए और ओवरनाइट में गोरे हो गए या 10 दिन में गोरे हो गए, वैसा आपको ये फिर 10 दिन में ठीक हो गया, वो वैसा नेचुरल चीजों के साथ नहीं होता है। नेचुरल चीजों में थोड़ा टाइम देना पड़ता है, पर वो ठीक होगा ही होगा। और एक बार ठीक होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बाद में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो आपकी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।